प्राचीन मंदिर समय के साथ चुपचाप खड़े गवाह हैं। ये शानदार इमारतें जो बहुत पहले बनाई गई थीं, आश्चर्य और विस्मय पैदा करती हैं। ये बीती हुई सिविलाइजेशनों, उनके विश्वासों, उनकी आकांक्षाओं और उनकी विरासत की कहानियां सुनाते हैं। हर पत्थर, हर नक्काशी एक पहेली का एक टुकड़ा है जो समय के साथ खोई हुई दुनिया की झलक पेश करता है। ये पवित्र स्थान केवल पूजा स्थल नहीं थे, ये शिक्षा, कला और संस्कृति के केंद्र थे। ये ऐसे स्थान थे जहां लोग जश्न मनाने, शोक मनाने और खुद से बढ़कर किसी चीज से जुड़ने के लिए इकट्ठा होते थे। आज वे मानव आत्मा की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। जैसे जैसे हम इन स्थापत्य चमत्कारों का पता लगाते हैं, हम समय के साथ एक यात्रा शुरू करते हैं। हम अतीत के मिस्ट्रियों को उजागर करते हैं और अपनी साझा मानवीय विरासत की गहरी समझ हासिल करते हैं। प्राचीन टेम्पलों की आकर्षक दुनिया में हमारे साथ आइए, जहां इतिहास जीवंत हो उठता है। प्राचीन मंदिरों की खोज मिस्र में गीजा पठार की यात्रा के बिना पूरी नहीं हो सकती। यहाँ रेगिस्तानी रेत के सामने ऊंचे खड़े हैं गीजा के पिरामिड। ये विशाल संरचनाएं फिरौन के लिए मकबरे के रूप में बनाई गई थीं। सबसे बड़ा गीजा का महान पिरामिड फिरौन खुफू द्वारा बनाया गया था। यह प्राचीन मिस्रवासियों के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। पिरामिड अपने जटिल आंतरिक कक्षों और मार्गों के लिए भी प्रभावशाली है। स्फिंक्स पिरामिडों पर पहरा देता है। स्फिंक्स प्राचीन मिस्र की शक्ति और रहस्य का प्रतीक है। कंबोडिया के जंगलों में गहराई में अंगकोर वॉट है, जो एक विशाल मंदिर परिसर है जो खमेर वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। 12वीं शताब्दी में निर्मित अंगकोर वॉट हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था। मंदिर की जटिल नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती है। दीवारों को सुशोभित करने वाली आधार राहतें अपने विवरण और कलात्मकता में लुभावनी हैं। वे देवी देवताओं, राजाओं और योद्धाओं की कहानियां कहते हैं। अंगकोर वॉट का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसे मेरु पर्वत का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन किया गया था। मंदिर के 5 टावर मेरु पर्वत की चोटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज अंगकोर वॉट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पेरू के एंडीज पर्वतों में ऊंचा माचू पिच्चू इनकास का खोया हुआ शहर है। 15वीं शताब्दी में बना यह प्राचीन शहर 1911 में अपनी पुनर्खोज तक सदियों तक बाहरी दुनिया से छिपा रहा। माचू पिच्चू इंजीनियरिंग और वास्तुकला का चमत्कार है। यह 2 पहाड़ी चोटियों के बीच एक संकरी चोटी पर बनाया गया था, जिसमें कृषि और आवास के लिए जगह बनाने के लिए पहाड़ी के किनारे पर छतें उकेरी गई थी। यह शहर 200 से अधिक इमारतों से बना है, जिसमें मंदिर, महल और आवास शामिल हैं। माचू पिच्चू में सबसे प्रतिष्ठित संरचना इंटिहुआटाना स्टोन है, जो एक धूप घड़ी है जिसका उपयोग खगोलीय टिप्पणियों के लिए किया जाता था। माचू पिच्चू का उद्देश्य अभी भी एक रहस्य है। कुछ का मानना है कि यह एक शाही संपत्ति थी, जबकि अन्य का मानना है कि यह एक धार्मिक केंद्र था। इसके मूल उद्देश्य के बावजूद माचू पिच्चू इनका लोगों की सिंपलता और कौशल का प्रमाण है। कालिजियम, जहां ग्लेडिएटर्स लड़े थे। रोम, इटली के मध्य में कालिजियम है, जो एक विशाल एम्फीथिएटर है जो रोमन साम्राज्य की शक्ति और भव्यता का प्रतीक है। पहली शताब्दी ईस्वी में निर्मित कालिजियम का उपयोग ग्लैडिएटोरियल प्रतियोगिताओं, सार्वजनिक निष्पादन और मनोरंजन के अन्य रूपों के लिए किया जाता था। कालिजियम रोमन इंजीनियरिंग का चमत्कार था। इसमें 80,000 दर्शक बैठ सकते थे, जिन्हें उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार बैठाया जाता था। अखाड़े को रेत से ढका गया था ताकि वहां लड़ने वाले ग्लेडिएटर्स और जानवरों के खून को सोखा जा सके। प्राचीन रोम में ग्लैडिएटोरियल प्रतियोगिताएं मनोरंजन का एक लोकप्रिय रूप थीं। ग्लेडिएटर्स आमतौर पर दास या युद्ध के कैदी होते थे, जो भीड़ के मनोरंजन के लिए मौत से लड़ते थे। कालिजियम ने नकली नौसैनिक युद्धों की भी मेजबानी की, जिसमें अखाड़े में पानी भर गया था। आज कालिजियम दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षणों में से एक है। यह रोमन साम्राज्य की क्रूरता की याद दिलाता है, लेकिन इसकी स्थापत्य प्रतिभा की भी। पेट्रा बलुआ पत्थर की चट्टानों से उकेरा गया। जॉर्डन के रेगिस्तान में पेट्रा है, जो बलुआ पत्थर की चट्टानों में उकेरा गया एक प्राचीन शहर है। पेट्रा नबातियन साम्राज्य की राजधानी थी, जो एक धनी ट्रेडिक सभ्यता थी जो 4वीं शताब्दी ईसा ईस्ट
और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच फ्लोरिश्ड। नबातियन कुशल इंजीनियर और वास्तुकार थे। उन्होंने अपने अबोर्डों, टेम्पलों और मकबरों को सरासर चट्टान के चेहरे पर उकेरा एक ऐसा शहर बनाया जो सुंदर और विस्मयकारी दोनों है। पेट्रा में सबसे प्रसिद्ध संरचना ट्रेजरी है, जो चट्टान के चेहरे पर उकेरा गया एक विशाल मुखौटा है। पेट्रा सिल्क रोड पर एक प्रमुख ट्रेडिंग केंद्र था, प्राचीन व्यापार मार्ग जो ईस्ट और पश्चिम को जोड़ता था। नबातियन मसालों, इंसेंस और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के व्यापार को नियंत्रित करते थे। 1812 में अपनी पुनर्खोज तक सदियों तक पेट्रा बाहरी दुनिया से खो गया था। आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। चिचेन इट्जा, मायन मेट्रोपोलिस। मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में चिचेन इट्जा है, जो एक विशाल माया शहर है जो शक्ति और धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। चिचेन इट्जा 9वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच फला फूला और दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली माया वास्तुकला का घर है। चिचेन इट्जा में सबसे प्रतिष्ठित संरचना कुकुलकन का पिरामिड है, जिसे एल कैस्टिलो भी कहा जाता है। यह विशाल पिरामिड पंख वाले सर्पेंट देवता कुकुलकन के मंदिर के रूप में बनाया गया था। वसंत और शरद ऋतु इक्विनॉक्स के दौरान सूर्य पिरामिड पर एक छाया डालता है, जो सीढ़ियों से उतरते हुए एक सर्पेंट जैसा दिखता है। यह घतोंसा हर साल हजारों आगंतुकों को आकर्षित करती है। चिचेन इट्जा भी खगोल विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। माया कुशल खगोलविद थे, जिन्होंने सितारों और ग्रहों की गति को ट्रैक किया। उन्होंने एक जटिल कैलेंडर प्रणाली बनाने के लिए खगोल विज्ञान के अपने ज्ञान का उपयोग किया। स्टोनहेंज प्राचीन खगोलीय घड़ी। इंग्लैंड में सैलिसबरी प्लेन पर स्टोनहेंज है, जो एक मिस्ट्रीमय प्रागैतिहासिक स्मारक है जिसने पुरातत्वविदों और हिस्ट्रीकारों को सदियों से हैरान किया है। स्टोनहेंज खड़े पत्थरों की एक अंगूठी से बना है, जिनमें से कुछ का वजन 50 टन तक है। ऐसा माना जाता है कि स्टोनहेंज 3000 ईसा ईस्ट के आसपास शुरू होकर चरणों में बनाया गया था। स्टोनहेंज का उद्देश्य अभी भी बहस का विषय है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक स्थल, दफन स्थल और खगोलीय वेधशाला के रूप में किया जाता था। पत्थरों को एक गोलाकार पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है, जो सूर्य और चंद्रमा की गति के साथ संरेखित होता है। इसने कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि स्टोनहेंज का उपयोग प्राचीन कैलेंडर या खगोलीय घड़ी के रूप में किया जाता था। स्टोनहेंज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह रहस्य और आश्चर्य की जगह है जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती रहती है। पार्थेनन एथेना को टेम्पल। एथेंस ग्रीस में एक्रोपोलिस पर उच्च पार्थेनन है, जो एक शानदार मंदिर है जो शास्त्रीय वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। 5वीं शताब्दी ईसा ईस्ट में निर्मित पार्थेनन एथेना को समर्पित था, जो ज्ञान, युद्ध की देवी और एथेंस के संरक्षक संत थे। पार्थेनन डोरिक क्रम में बनाया गया था, जिसकी विशेषता इसके सरल, मजबूत स्तंभ थे। मंदिर को जटिल टैंगबलियों से सजाया गया था, जिसमें ग्रीक पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया था, जिसमें एथेना का जन्म और डीटियों और दिग्गजों के बीच लड़ाई शामिल है। पार्थेनन केवल एक मंदिर से कहीं अधिक था। यह एथेनियन शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। यह एथेंस के स्वर्ण युग के दौरान बनाया गया था, जो महान सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धि का समय था। 17वीं शताब्दी में एक विनाशकारी विस्फोट सहित पार्थेनन को सदियों से नुकसान हुआ है। हालांकि यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित डेस्टिनेशनों में से एक बना हुआ है। हागिया सोफिया बेसिलिका से मस्जिद और संग्रहालय तक। इस्तांबुल, तुर्की के मध्य में हागिया सोफिया है, जो एक शानदार इमारत है जिसने चर्च, मस्जिद और अब एक संग्रहालय के रूप में काम किया है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में निर्मित हागिया सोफिया मूल रूप से एक बीजांटिन कैथेड्रल था। हागिया सोफिया अपने विशाल गुंबद के लिए प्रसिद्ध था, जो इमारत के ऊपर अनायास तैरता हुआ प्रतीत होता था। कैथेड्रल के इंटीरियर को ईसाई दृश्यों और आकृतियों को दर्शाने वाले आश्चर्यजनक मोजाइक से सजाया गया था। 1413 में कॉन्स्टेंटिनोपल की तुर्क विजय के बाद हागिया सोफिया को एक मस्जिद में बदल दिया गया था। बाहरी हिस्से में मीनारें जोड़ी गईं और ईसाई मोजाइक को प्लास्टर से ढक दिया गया। 1935 में हागिया सोफिया का धर्मनिरपेक्षीकरण कर दिया गया और इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया। आज ये इस्तांबुल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षणों में से एक है, जो शहर के समृद्ध और जटिल इतिहास का प्रमाण है।
आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास का संरक्षण। प्राचीन मंदिर केवल अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे हमारे साझा मानव इतिहास के लिए मूर्त कड़ियां हैं। वे हमें उन लोगों के जीवन, विश्वासों और आकांक्षाओं की एक झलक प्रदान करते हैं जो हमसे पहले आए थे। वे हमें मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व की याद दिलाते हैं। इन अपूरणीय स्थलों की रक्षा और संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है।